अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं उमर शहजाद और आप देख रहे हैं टेक्निकल उमर। जैसा कि आपको पता है कि मैं हर रोज़ आपके लिए एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर होता हूं। तो आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं, इसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि आप किस तरह जो अपने कंप्यूटर का डाटा है वो हाइड कर सकते हैं, वो भी बगैर किसी सॉफ्टवेयर। एक तरीका मैं आपको बगैर किसी सॉफ्टवेयर के करना सिखाऊंगा और दूसरा तरीका जो है वो मैं आपको सॉफ्टवेयर के साथ सिखाऊंगा। जो कि बगैर सॉफ्टवेयर के है वो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कर ले ताकि हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक कायदगी से पहुंच सके। ये देखें, हमारे पास एक जो पार्टीशन है ये हमने लोकल डिस्क ई है, इसको हाइड करना चाहते हैं, वो भी बगैर किसी सॉफ्टवेयर के। तो मैं आपको ये दिखाता हूँ ये किस तरह हाइड होगी। आपने माई कंप्यूटर पर जाना है। यहाँ पर कंप्यूटर पर जाने के बाद आपने मैनेज पर जाना है। जैसे ही आप मैनेज पर जाएंगे तो एक विंडो ओपन हो जाएगी। वो अभी तक थोड़े सी लोडिंग ले रही है, इसलिए अभी तक नहीं आई। यहाँ पर ये देख सकते हैं डिस्क मैनेजमेंट, इस पर आपने क्लिक करना है। जैसे डिस्क मैनेजमेंट पे क्लिक करेंगे आपने कौन सी फाइल जो कि गायब करनी है या हाइड करनी है, यहाँ पर लोकल डिस्क ई है, हम इसे हाइड करना चाहते हैं। ये रही हमारी लोकल डिस्क ई। इस पर आपने राइट क्लिक करना है और जो कि चेंज ड्राइव लेटर है उस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप रिमूव कर देना है। रिमूव करने के बाद येस और नो आएगा, आपने येस कर देना है। जैसे ही येस करेंगे ये आपकी जो पार्टीशन है ये हाइड हो जाएगी। ये देख सकते हैं। अगर आप इसे दोबारा लाना चाहते हैं तो आपने यही अमल दोबारा करना है। यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर चेंज ड्राइव लेटर पर क्लिक करना है और यहाँ पर ऐड पर क्लिक कर देना है। जैसे ही ऐड पर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास ऐसा बॉक्स आ जाएगा, तो आपने ओके कर देना है। जैसे ओके करेंगे तो आपकी डिस्क जो वापस आ जाएगी। ये देख सकते हैं आपकी जो लोकल डिस्क ई है ये वापस आ चुकी है। अब मैं आपको जो सॉफ्टवेयर के साथ इसको हाइड करने का, इसे नहीं हाइड करूँगा, इसके अंदर जो डाटा है वो हाइड करके आपको दिखाऊंगा कि आप किस तरह जो आपका डाटा है वो हाइड हो सकता है। तो हम चलते हैं अपने सॉफ्टवेयर की तरफ। मैंने अभी एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया है, उसका नाम है वाइज फोल्डर हाइडर। ये बेस्ट सॉफ्टवेयर है, मैं तकरीबन 5-6 साल से यही इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो आपने करना क्या है, इसे डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आपने वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। इसको ओपन करें और यहाँ पर आपके पास वाइज फोल्डर हाइडर का नाम का एक आइकॉन नज़र आ रहा होगा, आपने उस पर डबल क्लिक करके ओपन कर लेना है। ये येस और नो मांगेगा तो आपने येस कर देना है। येस के बाद मेरा यहाँ पर पासवर्ड लगा हुआ है, तो ये हम आपको पासवर्ड ओपन करके दिखाएंगे। अगर किसी का नहीं लगा होगा तो वो आपसे मांगेगा फर्स्ट जो कि पासवर्ड, उसके बाद सेकंड पासवर्ड। आपने फर्स्ट में भी वही पासवर्ड देना है और कन्फर्म पासवर्ड में भी वही जो आपने पासवर्ड लिखना है। उसके बाद ओके कर देना। मेरा पासवर्ड लगा हुआ है तो मैं लिखूँगा 1 2 3 4 5, ये मेरा पासवर्ड लगा हो और लॉगिन पर क्लिक कर दूँगा। ठीक है व्यूअर्स, आपने इसका पासवर्ड भूलना नहीं तो आप टेंशन में आ जाएंगे, क्योंकि ये इसका पासवर्ड भूल जाए तो बहुत मुश्किल हो जाती है। तो अब आपने करना क्या है, यहाँ पर है ये आपके पास 3 ऑप्शन यहाँ पर आ रहे हैं। अगर आप एक फ़ाइल हाइड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करके ये कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पर स्टोन ये ड्राइवर है, ये मैं हाइड करना चाहता हूँ तो ये कर सकता हूँ। ये नहीं करूँगा, लेकिन यहाँ पर उन्होंने फ़ाइल का ऑप्शन दिया है कि हम एक ही फ़ाइल यहाँ से जो कि हाइड कर सकते हैं, पूरा फोल्डर नहीं कर सकते। यहाँ पर रिबल के नाम से एक क्या है फिल्म है, उसको ओपन करूँगा तो वो यहाँ पर आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि वहाँ पर ये ख़त्म हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर रिबल के नाम से एक पड़ी थी, वो नहीं है अब दूसरे इसको वापस लाने का तरीका यहाँ पर है, इन अनहाइड कर देंगे तो ये वापस चली जाएगी।
ये देखें रीबेल, ये रीबेल आ गई। उसके बाद एक नेक्स्ट है हमारे पास हाइड फोल्डर। हाइड फोल्डर में ये होता है कि यहाँ पर आपने अपना जो कि लोकेशन देनी है, यहाँ पर हम ई ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर कोई भी फोल्डर आप हाइड करना चाहते हैं तो हाइड कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करें स्टोन पर और ओके कर दें। कोई भी आप यहाँ से हाइड कर सकते हैं, मैं ओके कर देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ से जो स्टोन का फोल्डर था वो गायब हो चुका है, ये देख सकते हैं। उसके बाद इसको भी हम रिमूव बैक करेंगे, अनहाइड करेंगे तो वो वापस आ जाएगा। ये देखें यह वापस आ गया। और नेक्स्ट, अगर आपकी यूएसबी में कोई डाटा है तो वो आप किस तरह हाइड कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। मैं अभी अपनी यूएसबी इंसर्ट करता हूँ और आपको बताता हूँ कि ये किस तरह यूएसबी को हाइड कर सकता है। वो आपकी यूएसबी में नज़र तो नहीं आएगी, लेकिन जब भी आप इस सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे तो वो आप पासवर्ड देंगे तो वो इसमें नज़र आ जाएगी। ये देखिए मैंने अभी इंसर्ट किया जो अपनी पेन ड्राइव यूएसबी है। यहाँ पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर ये देखें मेरी जी जो कि फ़ाइल आ गई है। इस पर इसे ओके करूँगा तो ये मेरा तकरीबन जो कि जी फाइल है वो हाइड हो चुकी है। मैं इसे बंद करता हूँ अब। ये देखें इसमें जो भी डाटा था वो गायब हो चुका है। अब इसे दोबारा ओपन करके दिखाता हूँ कि इसका डाटा गया कहाँ है। इसका डाटा सिर्फ वही रहेगा जो आपने ये सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं। इसको ओपन करता हूँ, ओके यस करता हूँ और इसके बाद इसका पासवर्ड लगाता हूँ 1 2 3 4 5। ये पासवर्ड लगा दिया मैंने। यहाँ पर ये देख सकते हैं, इस पर अनहाइड कर दूँगा तो मैं आपको दिखा सकूँ तो आप देखेंगे ये जो आपकी सीडी रोम है इसमें सारा डाटा वापस आ चुका है। तो व्यूअर्स आपको समझ आ गई कि ये किस तरह हाइड होता है। उसके बाद इसके नए फीचर्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर कोई आपका पासवर्ड एडमिन पासवर्ड जो पहला पासवर्ड होता है वो कोई ढूंढ ले या याद आ जाए किसी को, तो वो आपकी जो ये फ़ाइल है उसे ओपन कर ले तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। इसका भी हल है। यहाँ पर छोटा सा ऑप्शन है, यहाँ पर सेट पासवर्ड लिखा हुआ है तो आप यहाँ पर डबल पासवर्ड भी दे सकते हैं। उसका पासवर्ड था 1 2 3 4 5, आप इसका पासवर्ड देते 1 2 3 6 9। ये पासवर्ड दे दें 1 2 3 6 9, ये पासवर्ड दे दें। ओके हो गया। ये हमने जो स्टोन का जो फोल्डर था वो हाइड किया था। ये देखें यहाँ पर स्टोन का फोल्डर नहीं है और इसको ओपन करना है। ये देखें हमसे पासवर्ड मांग रहा है। ये हुई ना कमाल की बात। यहाँ पर अब हम 1 2 3 6 9 ये पासवर्ड देंगे तो हमारी ये जो स्टोन के ये हमारे जो ड्राइवर हैं वो ओपन हो गए। और इसके बाद इसको अनहाइड करना है तो वो भी हम ये ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद आप अगर लॉगिन पासवर्ड चेंज करना चाहते हो वो कैसे होगा, यहाँ पर ये आपको छोटा सा नज़र आ रहा है ऑप्शन मेन्यू का नाम का, यहाँ पर आपने क्लिक करना है और चेंज लॉगिन पासवर्ड पर क्लिक कर दें। यहाँ पर आपने ओल्ड पासवर्ड देना है 1 2 3 4 5। यहाँ पर आपने न्यू पासवर्ड देना है। मैं दे देता हूँ टेक्निकल उमर TECHNICAL और नीचे भी टेक्निकल उमर लिखना है TECHNICAL UMAR। सॉरी यहाँ पर गलती होगी TECHNICAL UMAR। आपने यहाँ पर टेक्निकल उम्र लिख देना और इंटर कर देना है। यहाँ पर भी छोटा सा फॉल्ट आ रहा है, मैं इसे दोनों पासवर्ड को रिमूव करता हूँ। यहाँ पर आपने लिखना है टेक्निकल लिख दो TECHNICAL और इसके नीचे TECHNICAL टेक्निकल, दोनों पर मैंने टेक्निकल लिखा है और ओके कर दें। सॉरी ओल्ड पासवर्ड तो नहीं, गलत है 1 2 3 4 5।
और ओके कर दें। ये दें मेरा जो ओल्ड पासवर्ड था वो मैंने गलत दबारा था, इसलिए वो लग नहीं रहा था। वो जैसे मैंने चेंज किया तो ये आपके सामने पासवर्ड चेंज हो चुका है। इसको अब मैं बंद करता हूँ और दोबारा ओपन करता हूँ। ये देख सकते हैं ये हमने ओपन किया और इसका मैं नया पासवर्ड लगाता हूँ, TECHNICAL इंटर। ये आप देख सकते हैं कि आपका जो फोल्डर है वो ओपन हो चुका है। और इसके बाद इसमें बहुत सारे नए फीचर्स हैं। यहाँ पर हेल्प ऑनलाइन कर सकते हैं, फॉरम, होम पेज, कॉन्टैक्ट अस, चेक फॉर अपडेट्स, चेंज लॉगिन पासवर्ड, लैंग्वेज, जो भी आप सेटिंग करना चाहते हैं इस पर कर सकते हैं। तो व्यूवर्स, आप आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर लाजमी करिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल के आइकॉन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बाकायदगी से पहुँच सके। तो व्यूवर्स, अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।